दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है इकरा से। इकरा एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। इकरा का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में पड़ता था। इकरा के ख़ानदान में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। पढ़ने के लिए इकरा क्या करती, वो बिल्कुल मजबूर थी। उसके घर में पढ़ने का रिवाज नहीं था। इकरा को इतना गुस्सा आता था, वो पढ़ना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब लड़की बनना चाहती थी। इकरा की उम्र इस वक्त 17 साल थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जो कोई भी इकरा को देखता वो देखता ही रह जाता था और गांव के सारे लड़के तो इकरा की बहुत तारीफ़ किया करते थे। इकरा के घर वालों ने उसे पढ़ने से लिखने से साफ मना कर दिया था। इकरा ने अभी 10वीं की परीक्षा दी थी। इकरा वैसे तो बहुत कम उम्र की थी, लेकिन वो दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी और इसी वजह से उसके घर वाले उसे बाहर नहीं निकलने देते थे। और जैसे जैसे इकरा बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्होंने इकरा को पढ़ाना लिखाना भी बंद करा दिया था। इकरा के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जैसे जैसे इकरा बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके घर वालों का डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि कहीं इकरा इस उम्र में कुछ गलत ना कर बैठे। और इसी डर की वजह से इकरा के मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। पर इकरा की उम्र अभी शादी की नहीं थी। अभी इकरा की उम्र सिर्फ 17 साल थी और उसने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। और इकरा ने अपने मम्मी पापा से कहा, अभी मैं शादी की उम्र की नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, प्लीज़ ज़बरदस्ती मेरी शादी ना करें। पर उन्होंने इकरा की एक बात ना सुनी और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक रिश्ता तय कर दिया। और रिश्ता तय करने के कुछ महीने बाद ही इकरा की शादी हो गई। इकरा को शादी से बहुत डर लग रहा था। इकरा का पति उससे 7 साल बड़ा था और उस रात उसे देखकर वो बहुत डर गई थी। उसने कई बार सुना था कि शादी के बाद पति जो करे चुपचाप देखना चाहिए, और इस बार वो यही कर रही थी और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी। और कब रात को गुजर गई, सुबह हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अब ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और इकरा को इन सब चीज़ों में अब आदत होती जा रही थी। शादी के बाद भी इकरा बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसकी शादी हो गई है। इकरा अभी कुंवारी लड़की की तरह ही दिखती थी। इकरा के पति का नाम समीर था और वो इकरा से बहुत प्यार करता था। समीर अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, लेकिन एक बात की कमी जो अब इकरा को महसूस हो रही थी। पहले इकरा इस बात से डरती थी, पर इसी बात को हमेशा सोचा करती थी कि समीर पति होने के बावजूद भी उसे पति की कमी महसूस होने को कराता था। इकरा ने अभी दुनिया नहीं देखी थी और उसे क्या सही क्या गलत है इसका अंदाज़ा भी नहीं था। इकरा पहले जिस चीज़ से डरती थी, अब उसे ही उसकी लत लग चुकी थी। अब इकरा को अपने पति समीर से एक अजीब तरह की नफ़रत होने लगी थी। हालांकि इकरा से समीर बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इकरा में एक झुंझुनाहट सी महसूस हो रही थी और अब वो अपने पति से हर बातों से गुस्सा गुस्सा से बोला करती थी। हर छोटी बड़ी बातों को वो सर पर ले लिया करती थी। अब इकरा का घर के कामों में भी मन नहीं लग रहा था। अब इकरा को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी और इकरा कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। इकरा ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी उसे ऐसी कमी महसूस होगी। अब इकरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इकरा के घर के बिल्कुल पास में ही इकरा के पति का दोस्त रहता था। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। जब भी इकरा उन्हें देखती तो उसे अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि इकरा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब इकरा के पति यानी समीर के दोस्त की बीवी अब इकरा की भी दोस्त बन गई थी और अब उसका एक दूसरे के घर आना जाना भी हो गया था। इकरा की दोस्त का नाम सानिया था और सानिया के पति एक बहुत ही नेकदिल इंसान था। वो बहुत हैंडसम था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। उसका नाम रेहान था और वो इकरा के पति के बचपन का दोस्त था, जिस वजह से उसका इकरा के घर भी आना जाना था। समीर ने भी इकरा के ऊपर कभी एतराज़ नहीं किया था कि वो रेहान से क्यों बात करती है या उसके घर क्यों जाती है। अभी तक ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन इकरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दिमाग की गलती की वजह से कुछ ऐसा भी हो जाएगा।
एक दिन की बात है, समीर ऑफिस गया हुआ था। उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। दोपहर का वक्त था। समीर अक्सर ऑफिस से घर देर आया करता था। सारा दिन इकरा घर में अकेले बोर हो जाया करती थी। इसलिए इकरा ने आज सोचा कि मैं घर के काम जल्दी से निपटा के अपने दोस्त सानिया के घर चली जाऊंगी। और उसने घर के काम जल्दी से निपटा कर घर पर ताला लगाकर सानिया के घर चली जाती है। सानिया का घर थोड़ी दूरी पर ही था, इसलिए कुछ ही देर में इकरा उसके दरवाजे पर पहुंच गई। रेहान ने दरवाज़ा खोला और वो इकरा को हंसकर देखने लगा और बोला, आओ आओ इकरा, कैसे आना हुआ। इकरा घर के अंदर गई तो उसने देखा घर में कोई नहीं था। इकरा रेहान से पूछी कि तुम्हारी बीवी और बच्चे कहाँ गए हैं। तब रेहान ने जवाब दिया कि वो तो आज सुबह अपने मैके गई है और बच्चे भी उसके साथ ही गए हैं। उसकी बहन की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए उसे अपने घर जाना पड़ा। तब इकरा अपने पति के दोस्त रेहान से बोली, मैं भी अपने घर वापस चलती हूँ क्योंकि आपकी बीवी तो है नहीं और भला मैं यहाँ बैठकर करूँगी क्या। तभी समीर का दोस्त रेहान कहने लगा, इकरा भाभी, आप इतने दिनों बाद मेरे घर आई हो, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। इकरा उसकी बात पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, रेहान, आप मेरे लिए चाय बनाएंगे। वो कहने लगा, हाँ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ और वैसे भी इकरा भाभी, मैं इस टाइम चाय ज़रूर पिया करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ बैठकर चाय पी लूँगा। और फिर चाय बनाने के लिए वो किचन में चला गया। अब इकरा को वहाँ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि इससे पहले इकरा अकेली उनके घर नहीं रुकी थी। कुछ देर बाद रेहान चाय बनाकर ले आया, पर इकरा ने गौर किया, रेहान की नज़र पहले से कुछ बदली लग रही थी। इकरा को उसकी आंखों में अजीब सी चमक साफ दिख रही थी। रेहान ने इकरा को चाय दी तो इकरा के हाथों से चाय के कप फिसल गया और पूरी चाय इकरा के कपड़ों पर ही गिर गई। रेहान इकरा पर गिरी हुई चाय को देखकर घबरा गया और वो जल्दबाजी में कपड़े साफ करने लगा, पर इत्तेफाक से इकरा बच गई थी। चाय ज़्यादा गर्म थी, पूरे कपड़े खराब हो गए थे। अब इकरा इस हालत में अपने घर नहीं जा सकती थी, जिस वजह से रेहान इकरा से बोलता है, इकरा भाभी, आप इस हालत में कैसे घर जाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में जाइए, मेरी पत्नी सानिया के कपड़े पहन लीजिए और तब घर जाइएगा। इकरा थोड़ी घबरा सी गई थी और आज उसे रेहान का नज़रिया कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था, लेकिन इस हालत में अब घर जाना ठीक नहीं था और इकरा सोचती है, चलो ठीक है, मैं यहीं पर चेंज कर लेती हूँ। उधर आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर समीर घर आ गया था और घर पर वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, पर इकरा तो आज कहीं और ही थी। जब समीर को इकरा नहीं मिलती है तो वो उसे फ़ोन लगाता है, पर इकरा का फ़ोन उठता नहीं है। तो समीर समझ जाता है शायद इकरा मेरे दोस्त के वहाँ उसकी पत्नी से मिलने गई होगी। तो समीर भी अपने दोस्त के वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचता है तो देखता है दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ है। अंदर वो अपनी पत्नी इकरा को बुलाते हुए जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता और जब कमरे में वो जाता है तो अंदर का नज़रिया देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस चीज़ का अभी तक डर था, आखिर वही होता है। इकरा ने अपने आप को रेहान के हवाले किया था और जब वो अपने पति को देखती है तो सन्न पड़ जाती है और वो रोकर समीर से कहने लगती है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पर समीर अब कुछ बोलने के हाल में नहीं था और अब उसका भरोसा इकरा पर से हमेशा के लिए उठ जाता है और वो उसे तलाक दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पति चाहे जैसा भी हो, हमें उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए और कभी धोखा नहीं देना चाहिए।